स्वर्ण मृग का रूप बनाया, उस समय देखिए सीता मैया जो है उसको अपनी आश्रम में थे। उन्होंने उस मारीच के स्वर्ण रूप को देखा जो मृग का रूप धारण किया था। सीता मैया ने प्रभु से कहा, प्रभु आप इस मृग को लाइए, बहुत ही सुंदर है, मैं इस मृग के चमड़े को रखूंगी निशानी के तौर पे। भगवान चले गए और यहाँ पे लक्ष्मण जी के भरोसे छोड़ दिया कि लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना। मारीच के पीछे पीछे भगवान दौड़े जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, परंतु मारीच जो है भागा जा रहे हैं, भागा जा रहे हैं, भागा जा रहे हैं। बहुत दूर लेकर चला गया भगवान को, मारीच बहुत दूर लेकर चला गया। उस समय अब उसने कहा, सोचा कि अब हमें मर जाना चाहिए, भगवान के हाथों अपना वध करा लेना चाहिए। इसीलिए उस समय भगवान ने तीर चलाई निशाने पर, तो वो तीर जाकर मारीच के ऊपर लगा उस मृग में। तो उसी समय उसने हाँ लक्ष्मण कहकर चिल्लाया, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम तो लिया परंतु पीछे मन से अंदर ही अंदर वो भगवान का नाम लिए जा रहा है ताकि हमारा उद्धार, हमारा कल्याण हो जाए। इधर सीता मैया ने जब सुना कि मेरे प्रभु लगता है कोई संकट में है, इसीलिए हाँ लक्ष्मण कहकर हमें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे माँ वो तो भगवान ही, उनको कोई मार सकता है? उनके एक इशारे पर ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा। वो भगवान है, उनको कुछ हो ही नहीं सकता, कोई उनके साथ कुछ कर ही नहीं सकता। फिर भी सीता मैया ने बार बार कही लक्ष्मण जी से। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मर्म कछु बचन, कुछ मर्म वचन कहा जो हृदय में चुभने वाला था लक्ष्मण जी को। ये सब तो नहीं बताया गया कि क्या क्या बोला, लेकिन कुछ ऐसी बाणी बोली जो बहुत ही कठोर थी, जो हृदय में चुभने वाली थी। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लग गया। वो वन के देवताओं, दिशाओं के देवताओं पर छोड़कर सीता मैया को चले गए और एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा कि आप इसके बाहर मत आना, अपना पाँव रखना भी मत। और वहां जब गई लक्ष्मण जी गए तो इधर देखिए सूना मौका पाकर जब देखा रावण ने कोई है नहीं, तो वो ब्राह्मण का सन्यासी का रूप बनाकर आया। भिक्षाम देगी चिल्ला रहा है, अरे कोई भिक्षा दे दो, भिक्षाम देगी। सीता मैया ने कहा ब्राह्मण देव आप, हाँ हमें कोई भिक्षा दो। माँ सीता ने सोचा कि हम अंदर ही अंदर पकड़ा दे, क्योंकि इस रेखा को पार तो नहीं करना है। इसीलिए सीता मैया ने कहा कि मैं इस रेखा को पार करके आ नहीं सकती, परंतु लीजिए आप लीजिए, हम आपको अंदर ही अंदर दे देते हैं। लेकिन उस रावण ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं, हमारे पास आकर दो। हमारा एक नियम है कि कोई हमारे पास आकर दे तभी हम उसको स्वीकार कर लेते, वरना हम चले जाएंगे बिना कुछ लिए। सीता मैया ने कहा कि कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण हमारे घर पे आए और बिना कुछ लिए खाली हाथ चला जाए, इससे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं, बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए माँ सीता को निकलना पड़ा। और जैसे ही वो निकली, उस रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और माँ सीता को रथ पे बैठाया और आकाश मार्ग के द्वारा लेकर जाने लगा। और देखिए तभी जटायु जी मिले। जटायु और रावण का युद्ध हुआ। माँ सीता को बहुत कोशिश किए जटायु बचाने के लिए, परंतु रावण के द्वारा उनका भी जो है, रावण ने उनको भी मूर्छित करके जमीन पर गिरा दिया और सीता मैया को लेकर चला गया। इधर रावण जब लेकर गया तो अशोक वाटिका में लंका में रखा और यहाँ पे जटायु मूर्छित होकर पड़े हैं। तभी महाराज क्या हुआ कि भगवान और लक्ष्मण जी ढूंढते फिर आ रहे थे। उधर से लक्ष्मण जी और भगवान ढूंढे फिर रहे हैं सीता मैया को। पूरे जंगल में, पूरे वन में, पेड़ों से, पौधों से, सभी से पूछ रहे कि क्या तुमने हमारी सीता को देखा है?
हे खग हे मेघ हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तुमने हमारी सीता को देखा है। एक विरही की भांति, एक साधारण मनुष्यों की भांति वो सीता मैया को ढूंढे फिर रहे हैं। जब आए तो देखते हैं कि जटायु जी मूर्छित पड़े हैं। जटायु जी ने बता दिया कि रावण ले गया है लंका में सीता मैया को, मैंने बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाया। भगवान ने अपने कर कमल से जटायु जी को स्पर्श की। जटायु जी एक दिव्य रूप सुंदर रूप धारण की और भगवान की स्तुति करके वो भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।